हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज 17 मार्च 2024 को जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी का एग्ज़ाम हुआ, जिसका जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है। इसके प्रथम 50 प्रश्नों का एनालिसिस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनेरियो। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोर्टन मेल्डल जो है ना, आर्थिक विज्ञान या रसायन हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सूरीनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डी। क्वेश्चन है अगला, बुक का नाम पूछा है द कोलिजन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो बोलते हैं, के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये सही है। और देखिए, जो नाटो का स्थापना हुआ था अप्रैल 1949 में हुआ था। तो इसका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि G20 के संदर्भ में कौन सा समूह सही है। तो G20 के संदर्भ में जो है ना, सिर्फ 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, यही सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ये फिलहाल वर्तमान में गोवा में लागू है और इस पर कानून पारित हुआ है उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड में भी लागू होने वाला है। आगे देखते हैं, करंट अफेयर्स का सवाल है। कहता है कि 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी और स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू जर्सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जुग्मों में से कौन सा सही सुमेलित। चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन था तो न्यू जर्सी हो जाएगा। पूछता है क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा, श्री पी कल्याण सुंदरम, जो सामाजिक कार्य के लिए फेमस है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है। तो ये कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिमल पटेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर से देखते हैं। निम्न में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 14 का आपको आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। भारत CDRI का सदस्य है, बिल्कुल सही है। यह एक UN एजेंसी है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में, ये गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 30% या उससे 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसली क्षेत्र में होना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है कि
निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यात्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो देखिए यह जो है ना लद्दाख में है, सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही हो जाएगा। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। यह सतलज नदी के किनारे है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लकड़वाला समिति 1993 में संबंधित है। तो लकड़वाला समिति 1993 में ये गरीबी के आकलन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। ऐसे इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड बॉक्स अनुदान ये विचार नहीं किया जाता है, जबकि ग्रीन बॉक्स अनुदान, एम्बर बॉक्स अनुदान और व्हाइट बॉक्स अनुदान इसके बारे में विचार किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, अर्थात कि इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, सही है। ये बांगर और खादर स्वरूप में होते हैं, ये भी सही है। इस मृदा में देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, ये भी सही है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा, जबकि 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि सौर पंप व्यवस्था से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर से। 23 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 23 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोजित और नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु का जनसंख्या प्रति अनुपात हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संदर्भ में सही है? तो 25 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। देखिए 2 कहता है कि उनका स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन है उत्पन्न होता है, और 3 नंबर कहता है कि अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तय करते हैं, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही हो जाएगा 26 का आपको ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 हो जाएगा। देखिए गिनी गुणांक जो होता है समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है, और 3 नंबर यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से उत्पन्न हो किया जाता है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपको इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, असम में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अर्थ ओवरशूट दिवस मना संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, तो आपको आंसर सही हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पर्यावरण क्षरण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा प्रतीक हुई है? तो ये आपको बनवाली से हो जाएगा, बनवाली से हल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। बनवाली जो कि वर्तमान में हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, और राखी गढ़ी हरियाणा में हो जाएगा, जो कि राखी गढ़ी सबसे भारत में सबसे बड़ा मतलब कि सिंधु सभ्यता स्थल है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौपाषाणिक पुरा स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय द्रोणमुख कर वाटिका और संग्रहण हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो प्रभावती गुप्त जो शासिका थी ना ये वाक्टक वंश की शासिका थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम का कार्य क्या है? तो तोल्काप्पियम जो होता है ना ये व्याकरण पर संबंधित है, ठीक है ना, ये व्याकरण से संबंधित है।
34 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मीर बख्शी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है मुगल काल के दौरान पिछले शासन के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था, तो इसे हम लोग बीखा कहते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस तट पर स्थित है? तो ये आपको तुंगभद्रा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अभी तो हम इसको चेक किए, इसमें मतलब कि सब सुमेलित हो रहा है। लाल महल जो है बलबल हो जाएगा, हिंडोला महल होशंग शाह, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी और लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजा हो जाएगा। ऐसे आपको इसका सही आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न से कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के समय जो है तो ना ख्वाजा अब्दुल असमद नहीं था, जबकि मंसूर मनोहर अबू हसन था। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। इसमें सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी और इसी अधिवेशन में ये नारा दिया गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, थॉमस मुनरो हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र के से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो महात्मा गांधी का संबंध इंडियन मिरर से नहीं था, क्योंकि इंडियन मिरर का संबंध केशव चंद्र सेन से हो जाएगा, जबकि महात्मा गांधी की पुस्तक यंग इंडिया हो जाएगा, हरिजन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा और नवजीवन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करता है कि अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ था? 1809 में हुआ था। ठीक है। चलिए निम्न से कौन सा पुस्तक अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अंबेडकर के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है। ठीक है। जबकि थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सोल्यूशन, ये सब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, जबकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है, तो 44 का आपको सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। एक सत्य है, मतलब कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री, सही है। और 2 नंबर कहता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर होता है, जो कि गलत है, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटा का अंतर होता है। 3 नंबर भी सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी भारत को मानक देशांतर रेखा कहते हैं, ये सही है। और 4 नंबर हो जाएगा, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है, ये भी सही है। तो सिर्फ 2 असत्य है। ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 45 का आपको सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का 3 और 4 हो जाएगा। भारत का पूर्व पश्चिमी अधिकतर विस्तार कर्क मध्य स्थित है और भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है। ऐसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपको मिजोरम हो जाएगा, जो कि भारत बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा करता है। देखिए म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है। 47 नंबर है, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पहले सह्याद्री हो जाएगा, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में जो है ना, ये आपको कृष्णा नहीं गिरती है, जबकि साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, लूनी ये सभी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्यतः घटना है? तो आम्रवर्षा केरल और कर्नाटक की ये घटना हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस 50 का सही आंसर आपको हो जाएगा, डी हो जाएगा। 50 का आंसर डी हो जाएगा, 1 और 4 सही है। भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा होता है, ये सही हो जाएगा।
और उसके बाद 4 नंबर है कि राजस्थान इसका उत्तर अग्रणी है, ये सही हो जाएगा। तो कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।